गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया के साथ। मुर्दहिया आत्मकथा का प्रथम भाग प्रकाशित हो गया है। इस प्रथम भाग में 7 खंड हैं। आज हम पहले खंड को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं वो 7 खंड कौन कौन से हैं। तो पहला खंड है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा खंड है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा है इसमें अकाल में अंधविश्वास। चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां है भूतनिया नागिन। 6ठा है चले बुद्ध की राह। और 7वां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो चलिए आज हम देखते हैं मुर्दहिया का पहला भाग का पहला खंड, जिसका शीर्षक है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। स्टार्ट होता है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खता उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर पर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से ही करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। लेखक कहना चाहता है कि अंधविश्वासों का बोझ जो है हमारे पूर्वजों के सिर पर भी था, वो नहीं उतर सका। अगर मैं ज़्यादा पीछे न जा कर के अगर शुरुआत मैं अपने दादाजी से यहाँ से करूँ तो भी पिताजी बताते हैं कि दादाजी को एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, जिनका नाम क्या था? जूठन, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे कि कहीं मटर के दाने जानवर खा न जाए। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही सारी रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्धान हो गया। फिर दिखाई नहीं दिया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। घर वाले मानते हैं कि वो शाही नहीं था बल्कि क्या था? उसी क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। उसके बाद दादाजी डरते हुए घर आए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे
कि शाही संतरित भूत लाठी लेकर आया। वही शाही संतरित भूत अब लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी यह भूतही हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इसीलिए मैंने नहीं देख पाया। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी उलझी हुई पहेली बनी हुई है। आज भी उसको मैं सुलझा नहीं पाया था कि उनकी मृत्यु हुई कैसे थी। तर्क संगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी। अगर तर्क संगत बात करें तो तथ्य शायद यही होगा कि गांव में किसी व्यक्ति से दादाजी की दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला हो। यही तर्क सही बैठता है। लेखक कहता है, सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस भूतही प्रक्रिया ने मेरे खानदान को एक घनघोर अंधविश्वास की गहराई में ढकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई और उसका परिणाम यह निकला कि घर में ही भूत बाबा की पूजा होने लगी। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिरदर्द होते ही ओझौती सुखौती शुरू हो जाती। ऐसे भूतहे वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिला के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो तो उसकी विरासत कैसी होगी आप सोचिए। जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौओं का मांस खाया है। गांव वालों का यही कहना था कि मेरी दादी ने कौओं का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिता जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। मेरी माता का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी की मछली मारने में महारत हासिल थी। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी। मछली गजब मारते थे। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मच्छरमरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिल गई थी। उन्हें लोग मच्छरमरवा कहते थे। लोग कहीं भी मछली मारने जाते, वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छरमरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। किसी ने बताया था कि जन्म होने पर पुत्र का जैसे जन्म होता है, उसके खटिया के नीचे या पलंग के नीचे या बेड के नीचे अगर मछली जिंदा मछली पकड़ के रख दिया जाए उसी समय, तो मछली मारने में वो तेज निकलेगा। जब बड़ा होगा तो बहुत मछली पकड़ेगा। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धस्त मच्छरमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। कह रहे हैं कि मेरे माता पिता की सर्वोच्च आकांक्षा शायद यहीं तक पहुँच सकी थी कि वो सबसे श्रेष्ठ मच्छरमरवा के रूप में मुझे देखना चाहते थे। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती थी। वो इससे ज़्यादा और क्या सोच सकती थी।
माँ ने यह भी बताया कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए किंतु थोड़ा बड़ा होकर सब के सब मरते चले गए। इसीलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शेरपुर कुटी कहते थे, पहुँचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उनका पिताजी का ये था कि मेरे सारे पुत्र मृत्यु प्राप्त कर लिए हैं, इस बच्चे को किसी तरह बचाना है, इसे मृत्यु के मुंह से निकालना है। और निकालते निकालते इस प्रक्रिया में वो एक कट्टर शिव भक्त के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से लगातार रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया और उस चेचक की बीमारी मुझको जकड़ ली और मैं मरणासन तक पहुंच गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीह बाबा 2 ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। इन दोनों को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा, सोहारी, पूड़ी, धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। 1 लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता था जिसे धार कहते थे। 1 मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भुतहे खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वहाँ कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डीह बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसा कि अवगत है, घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई का या डीह बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। अच्छा, जैसे चमरिया माई और डीह बाबा का एक स्थान फिक्स था, वैसे भूत बाबा का जो है स्थान निश्चित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। चेचक जब निकल जाता था तो लोग मानते थे कि देवी माता हैं, तो उनकी भी पूजा होती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते थे और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा, सुहारी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था
कि जीवित रहने की उम्मीद घर वालों ने लगभग छोड़ चुकी थी। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हठ के साथ इनकार कर देते थे। घर वाले अंधविश्वास में इतना डूब चुके थे कि वो चिकित्सीय डॉक्टरों के पास वाली बात से सीधा इनकार कर देते थे कि डॉक्टर क्या करेगा, दवा से क्या होगा। वैसे भी उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। वैसे भी देखा जाए तो उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी, उसका अभी इलाज नहीं था। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे। पास के गांव में एक ओझा आता और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूंक करता, यानी कि वो मंत्र पढ़ता जो स्पष्ट तो नहीं होता, कभी स्पष्ट नहीं होता, बड़बड़ाते हुए लौंग तोड़ता और झाड़ फूंक करता। वह नीम के पेड़ की छोटी छाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता। उधर मेरी बुढ़िया दादी जो चमरिया माई की अटूट भक्ति थी, कड़े की आग में घी डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अगियारी करती रहती। दादी मेरी माँ से ज़्यादा रोती रहती थी। अंततोगत्वा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। जैसे चेचक की जितनी अवधि थी, जितनी देर तक वो रह सकता था, जितने समय तक, वो अवधि जैसे पूरी हुई, धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, लेखक का कहना है। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते थे कि उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गया। इसी बीच विभिन्न मनौतियों में सुअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। अब तक जो है सुअरों और बकरों की बलि होती थी, अब भैंसा भी उसमें शामिल हो गया। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चादर काटकर उसे बड़ी चलनी का रूप दे देते थे और उसकी पेदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते थे, जिसे आँखा कहते थे। आँखा की पेदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदुरा हो जाता है। मेरा चेहरा इसी आँखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दुर्गामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आँख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। और भारत के जो अंधविश्वासी समाज है, इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति का एक आँख की रोशनी चली जाती है तो वह बहुत अशुभ माना जाता है और अशुभ की एक सूची होती है, उसी में वो उसको सूचीबद्ध कर दिया जाता है अशुभ की श्रेणी में। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया और ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश हो गया और उस समय मैं मात्र 3 साल का था। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशकुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशकुन की श्रेणी में आते थे। मेरे गांव में मेरे अलावा और भी व्यक्ति थे जो अपशकुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी।
नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वश हो जाएंगी। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए हुए थे, यानी आम का पेड़ जो है खूब मौर लिया हुआ था, जिसको आप मौर भी कहते हैं। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बौरों को देखने लगा, क्योंकि बौर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की नज़र लग गई, अब फल नहीं आएंगे, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोग का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौटकर घर वापस आ जाता और थोड़ी देर तक ठहरकर अपशकुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यद्यपि जंगू पांडे और पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशव काल में जब अशुभ अपशकुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आज़ादी के 5 साल बीत चुके थे। अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरण सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था, जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते रहते थे। घर में कोई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता, और घर के सभी लोग जो हैं ये मुझे कनवा कहने वालों को मना नहीं कर पाते थे, कोई भी हो। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशकुन और अपमान भी बृहद होता गया, विशेष रूप में मेरे परिवार के अंदर। बाहर वाले तो करते ही थे, मेरे परिवार के लोग भी। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्य मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। पिताजी के बीच वाले कटु हृदयी भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते थे। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते थे। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटा हुआ करते थे, जो किसी भी तरह के प्रहार से खंड खंड हो जाते थे।
इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से न जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थी। उनसे हर कोई आतंकित रहता था। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आँख से मैं देख सकता था उसे हाथ से बंद करा मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और वे प्रसन्न हो जाते। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कनवा बड़ा तेज है। उनकी उंगलियों को गिन गिन कर मैं भी खूब प्रसन्न रहता। किंतु जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता था, वास्तव में वह मेरा उपहास होता था तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशकुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्प आयु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। मेरे दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेत पर बंधुआ मजदूर थे। उन जमींदारों ने ही कुछ खेत उन्हें दिया था। गांव के अन्य दलित भी उन्हीं जमींदारों के यहाँ हरवाही हल चलाने का काम करते थे। यह हरवाही पुश्त दर पुश्त चलती आ रही थी। मेरे परिवार में पिताजी के अन्य चारों बड़े भाई हरवाही नहीं करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कई बेटे थे, जिनमें से 5 आसनसोल की कोयला खदानों, कलकत्ते की जूट मिलों एवं लोहे के कारखानों में काम करते थे। किंतु मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्म सिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी। हमारा संयुक्त परिवार एक अजायब घर की तरह था, जिसमें तरह तरह के लोग अलग अलग तौर तरीकों के साथ रहते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमवार था, 12 गांवों के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांवा होता था, अर्थात 12 गांवों के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी, जिसमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। 12 गांवा के चमार अपनी किसी भी आपसी झगड़े को निपटारे के लिए चौधरी के पास आते थे। फिर पंचायत बुलाई जाती थी, जिसमें घंटों की माथापच्चीसी के बाद चौधरी अपना अंतिम फैसला देते, जो तुरंत सभी को मान्य हो जाता था। 12 गांवा के चौधरी के समक्ष जो समस्याएं लाई जाती, उनमें 2 मामले बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। इनमें से एक मामला होता था किसी युवती का गांव के किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध या उसका बिन विवाह गर्भवती हो जाना, और दूसरा था किसी चमार द्वारा मरे हुए पशु, गाय, बैल या भैंस का मांस खाया जाना। मरे हुए पशु का मांस खाने के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज़ादी के पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी चमार गाय, बैल तथा भैंस मर जाने पर उसका मांस खा जाते थे।
मेरी बुढ़िया दादी अक्सर मुझे सोते समय अपनी युवा अवस्था के अनेक संस्मरण सुनाया करती थी, जो अत्यंत रोचक एवं चमत्कारक हुआ करते थे। दादी के ये संस्मरण उसकी शतकीय उम्र को देखते हुए संभवतः सन 1860 या 70 के दशक के मालूम पड़ते हैं। मैं उन संस्मरणों को बहुत ध्यान से सुनता था। एक ऐसे ही संस्मरण में दादी ने बताया कि जब वो ब्याह कर हमारे गांव आई तो देखा कि गांव में किसी की गाय, भैंस या बैल मर जाता तो पास स्थित जंगल में ले जाकर उसका चमड़ा निकाला जाता। फिर उसके बाद गड़ासे और कुल्हाड़ियों से काट काट कर उसका मांस सारे दलित वंश से बनी हुई टोकरियों में भरकर घर लाते। मांस काटने का काम प्रायः महिलाएं करती थीं। दादी यह भी बताती कि जिस समय कोई चमार पुरुष मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालना शुरू करता, अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां गिद्ध मंडराने लगते तथा दर्जनों कुत्ते आकर भौंकने लगते थे। कुछ सियार भी चक्कर मारते, किंतु कुत्तों और महिलाओं की उपस्थिति को देखकर वे पास नहीं आ पाते। मरे पशु के मांस के बंदरबाट में महिलाओं के साथ कुत्तों और गिद्धों में उग्र होड़ मच जाती। दादी भी इसी होड़ में शामिल हुआ करती थी। जैसे मांस के लिए गिद्धों में होड़ मच जाती, वैसे महिलाओं में भी होड़ मच जाती। दादी मांस के कुछ हिस्से को आवश्यकता अनुसार तुरंत पकाती, किंतु अधिकांश बचे हुए कच्चे मांस को कई दिनों तक तेज धूप में सुखाती। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी से बनी कोठली में रखकर बंद कर देती। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता तो सूखे मांस को नए तरीके से पकाकर परिवार के लोग अपना पेट भरते। जब कभी सूखा पड़ जाता, खाने की वस्तु नहीं रहती किसी महीनों में, उस समय वो सूखे मांस लोगों को पेट भरने के काम आता। मरे हुए इन पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता था। आज़ादी के बाद चमारों ने डांगर खाना बंद करने का अभियान चलाया। जब आज़ादी मिली उसके बाद चमारों ने ये सूखा मांस खाना बंद करने का एक अभियान चलाया, जो अत्यंत सफल रहा। स्मरण रहे कि यह अभियान मूल रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, किंतु हमारे 12 गांव में उन्हें कोई नहीं जानता था, बल्कि जगजीवन राम काफ़ी लोकप्रिय थे। डांगर विरोधी अभियान की सफलता के बावजूद किसी गांव में कई एक चोरी छिपे डांगर लाकर खाया करते थे, किंतु पकड़ लिए जाने पर उनका मामला चौधरी के पास लाया जाता। मेरे सबसे बड़े सोमवार चाचा आज़ादी के पूर्व कभी चौधरी चुने गए थे। वे बड़े तर्कबाज बातूनी थे, इसलिए जीवन पर्यंत चौधरी बने रहे। उनकी बातों में दम होता था, साथ ही निष्पक्षता भी, जिसके कारण उन्हें बदल देने की आवाज़ 12 गांव में कभी नहीं उठी। 12 गांव से किसी भी मामले के आने के बाद बुलाई गई पंचायत हमारे घर के सामने स्थित कुएं के काफ़ी बड़े चौतरे पर बैठ कर की जाती थी। पंचायत में 12 गांव के प्रतिनिधि आते थे, जिसके कारण भारी भरकम भीड़ हो जाती थी। पंचायत शुरू होते ही गांजा तथा हुक्का पीने का लंबा दौर चालू हो जाता था। स्वयं हमारे परिवार के 10 लोग आला दर्जे के गजेड़ी थे। शाम के समय कभी गांजा पीते और मुझे बार बार पुआल की रस्सी की बड़ी सी गांठ बनाकर उसे जलाना पड़ता। जब वह जलकर लाल हो जाती तो उसे धधकती आग को गांजे से भरी चिलम के ऊपर रखना पड़ता था। लगभग 5 साल की उम्र से ही रस्सी की गांठ जलाने की मेरी नौकरी पक्की हो गई। इस काम से मुझे बड़ी नफरत थी, किंतु
मजबूरी थी, मजबूरी में करना पड़ता। नफरत का सबसे बड़ा कारण था, किसी भी प्रकार के धुएं से मेरा दम घुटता था। मेरे बड़े होने पर इसकी पहचान एक एलर्जी के रूप में की गई। पंचायत के दिन रस्सी जलाने की ड्यूटी बड़ी लंबी हो जाती थी। इस ड्यूटी के कारण मैं मजबूरी में पूरी पंचायत खत्म होने तक उसकी कार्यवाही देखता सुनता रहता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले में पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। ऐसे मामले तो यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता कि उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवां द्वारा बहिष्कार। उस परिवार से कोई बात तक नहीं कर सकता था। कुजाती की घोषणा बड़े ही विचित्र ढंग से की जाती थी। 12 गांवां में अक्सर किसी न किसी के घर शादी विवाह आदि जैसे पर्व के अवसर पर सामूहिक भोज हुआ करता। ऐसे किसी भोज में कुजाती किए जाने वाले व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता और जब सभी के साथ वह खाने के लिए कतार में बैठता तो सबके साथ पतल में उसे भी खाना परोसा जाता। लेकिन ज्यों ही वह व्यक्ति खाना हाथ में लेकर मुंह की ओर बढ़ाता, तुरंत एक अन्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता। फिर सभी एक साथ बोलते कि उसे कुजाती घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह नहीं खा सकता। कुजाती घोषित होने के बाद वह आदमी अपमानित होकर वहाँ से अपने घर वापस लौट जाता था। इस तरह उसका बहिष्कार शुरू हो जाता था। बाद में जब कभी कुजाती किया हुआ व्यक्ति बिरादरी में वापस आना चाहता तो वह 12 गांवां से अपील करता। पंचायत फिर बुलाई जाती और दंड स्वरूप उसे पूरे ग्राम समाज को सुअर भात खिलाने का दिन तय किया जाता कि पूरे गांव को सुअर और भात बना करके खिलाओ। इसी बीच यदि अवैध यौन संबंध के चलते वह युवती गर्भवती रहती तो उसका गर्भपात स्वयं गांव की महिलाएं, जो बच्चा पैदा करवाने में अनुभवी होती थी, पेट दबा दबा कर अत्यंत क्रूर ढंग से करवा देती थी। फिर भोज के निर्धारित दिन सुअर भात पांचों को परोसने के समय चौधरी के अनुमति से युवती के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र घोषित कर दिया जाता था। इसके बाद कुजाती परिवार के पाप को माफ़ करने के लिए भोज में उपस्थित पंचों से अपील की जाती थी। सभी पंच एक साथ जोर का नारा लगाते, बोला बोला सीताराम। इसके बाद वे कहते कि पाप माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ ही वह परिवार बिरादरी में वापस आ जाता था। डांगर खाने वालों के साथ भी यही दंड विधान अपनाया जाता था। छोटे मोटे झगड़ों के निपटारे के लिए दोषी व्यक्ति को दंड स्वरूप विवाह आदि जैसे अवसरों पर बिछाई जाने वाली बड़ी दरी तथा खाना पकाने के लिए बड़े बड़े कांसे या पीतल के हांडे ग्राम समाज को देने के लिए कहा जाता। ऐसे सामान चौधरी या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रख दिए जाते और अवसर आने पर कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता था। पर्व बीत जाने पर सामानों को वापस कर दिया जाता था। सन 1950 के दशक में ऐसी पंचायतों का दलितों के बीच काफ़ी बोलबाला था, किंतु 1960 के दशक से धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होने लगी। आज के ज़माने में न वैसे चौधरी रहे और न वैसी पंचायतों के नामो निशान। पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई का नाम मुनेश्वर तथा तीसरे वही गुस्सैले नग्गर। ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांवों में फैले हुए थे। संयोगवश अपने गांव का कोई भी व्यक्ति इनका चेला नहीं था। मुनेश्वर चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। शिव नारायण पंथ के ये चेले जब भी अपने इन गुरुओं से मिलते उनके नमस्कार करने का एक विचित्र तरीका होता था। वे सिर पर पहले पगड़ी बांधते और फिर गुरु के सामने घुटने मोड़कर उकड़ू बैठ जाते। फिर दोनों हाथ एक साथ सटा हुआ फैलाकर गुरु के पैरों पर रख देते। वे अपने सिर को
दाएं बाएं यौगिक मुद्रा में घुमाने के बाद पैरों पर झुककर जोर से बोलते, बंदगी साहेब। ये गुरु जब कभी चेलों के घर जाते तो थाली में उनका पैर धोकर उस गंदे पानी को चेले पी जाते थे। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते हैं। इन समारोह को गादी लगाना कहा जाता था। लकड़ी की बनी छोटी मेज के बराबर छोटे पैरों वाली एक चौकी रख दी जाती। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर सुविधानुसार उपलब्ध किसी भी देवी देवताओं का शीशे में मढ़ा हुआ फोटो रख दिया जाता। ढेर सारी अगरबत्तियां भी जलाकर रखे जाती। यद्यपि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु घर में न जाने किस भाषा में लिखी हुई एक हस्तलिखित पांडुलिपि लाल कपड़े में रखी हुई थी, जिसे अन्यास कहा जाता था। इस पांडुलिपि को कोई व्यक्ति छू तक नहीं सकता। इस रहस्यमय अन्यास को भी चौकी पर रख दिया जाता। इसी को गादी लगाना कहा जाता। गादी लगाते ही चौकी के चारों तरफ गुरु समेत चेले तन्मय होकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ढोल, खजीरा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ रात भर शिव नारायण के भजन गाए जाते। बीच बीच में कबीर के भी भजन गाए जाते। साथ ही एक बड़े कड़ाहे में दूध, घी, सूजी, गुड़ तथा किशमिश आदि के मिश्रण से ढेर सारा प्रसाद पकाया जाता, जिसका वितरण गादी समाप्त होने पर किया जाता। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा दिया जाता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की एक विशेष बात यह होती थी कि लाश को घर से कब्रिस्तान तक ले जाते समय सब यात्री ढोल मजीरा के साथ भजन गाते हुए चलते थे तथा रास्ते में 5 जगह लाश को जमीन पर रखकर एक विशेष भजन गाया जाता था, जिसे परवाना कहते थे। दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। सारे शवयात्री मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के घर इकट्ठा होते और भाड़ में भुने हुए गेहूं का दाना खाकर शरबत पीते। गेहूं के दाना को बहुरी कहा जाता था। बहुरी के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि गांव की दलित महिलाएं आपस में झगड़ा करते समय एक दूसरे के बेटे, पिता, पति या किसी अन्य की बहुरी भुजाने का थाप देती, जो उसे बहुत बुरा माना जाता। जाहिर है, बहुरी भुजाने का मतलब होता कि विपक्षी के सगे संबंधियों की मृत्यु कामना। बाद में मृत्यु के 13वें दिन तेरही के अवसर पर बहुत बड़ा मृत्यु भोज होता था। शिव नारायण पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संस्थापक शिव नारायण स्वयं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक क्षत्रिय थे, किंतु उनके अनुयायी सिर्फ दलित जाति के लोग बने। सिर्फ दलितों में इस पंथ का प्रचलन अपने आप में एक रहस्यमय तथ्य है। शिव नारायण पंथी बन जाने पर उस व्यक्ति को गुरुमुख कहा जाता था। पिताजी के चौथे बड़े भाई का नाम मुन्नर था। वे चौधरी चाचा या दोनों शिव नारायण पंथी गुरु चाचाओं से बिल्कुल भिन्न एक सामान्यवादी किस्म के व्यक्ति थे। इसी विशेषता के कारण उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया। घर में जो कुछ संपदा थी उसका वे हिसाब किताब रखते। मुन्नर चाचा भूत पिचास में बहुत विश्वास करते। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डी बाबा की पूजैया करते। यह पूजैया आम पूजा से अलग होती थी। हर साल पूजैया के आयोजन में मुन्नर चाचा की नेतृत्वकारी भूमिका होती। वे गांव भर के लोगों से पूजैया के लिए अंशदान इकट्ठा करते। रात के समय सोता
पड़ने के बाद गांव के बाहर मैदान में लोग इकट्ठा होकर बड़े बड़े घड़ों में धार बनाते तथा इस अवसर पर किसी न किसी ओझा तांत्रिक को अवश्य बुलाया जाता। ओझा लौंग तोड़कर विभिन्न देवियों का नाम लेकर हिचक हिचक कर विचित्रा शब्द ध्वनि निकालता। यह क्रम घंटों रात के सन्नाटे में चलता रहता। धार से भरे हुए घड़ों के पास लाल कपड़े की अनेक झड़ियाँ भी रखी जाती थी। साथ में गोल आकृति का एक बड़ा भतुआ, एक प्रकार का कद्दू यानी भतुआ जो लौकी की तरह होता था, गोल वाली कद्दू जिसको बोलते हैं। भतुआ अंदर से बिल्कुल लाल रंग का होता था। काटने पर ऐसा लगता था कि मानो खून से लथपथ हो। ओझा वारा ओझौती समाप्त होने पर मुन्नर चाचा के नेतृत्व में धार से भरे घड़ों को उठाकर कंधे पर रख लिया जाता। झंडियाँ पकड़ ली जाती। चाचा भतुआ लेकर सबके आगे चलते तथा चमरिया माई एवं डी बाबा की जय सर्वाधिक जोर से लगाए जाने वाले नारों के साथ लोग दूसरे गांव की सीमा में ऐसी जगह पहुंचते जहां एक रास्ता दूसरे रास्ता को काटता था। वहां पर सबसे पहले भतुआ को पटक कर चकनाचूर कर दिया जाता था। वह धार भी वहीं पर गिरा दी जाती थी और झंडियाँ गाड़ दी जाती थी। इसके बाद लोग चुपके से घर वापस आ जाते। पुजैया में भतुआ का तोड़ा जाना संभवतः नर बलि का प्रतीक होता था। इस सालाना पुजैया के पीछे गांव वालों का अटूट विश्वास था। इस सालाना पुजैया के पीछे गांव वालों का एकदम अटूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। इसके वजह से पुजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। सूअर खरीदने की प्रक्रिया बड़ी रोचक होती थी। सूअर पालने वाले दूर दूर के गांव में रहते थे। साधारणतया दलित में पासी जाति के लोग सूअर पालते थे। हमारे गांव में कोई पासी नहीं रहता था। किसी किसी गांव में 1 या 2 घर पासियों के होते थे। सूअरों को रखने के लिए 10 से 15 फीट का लंबा चौड़ा 2 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर किनारे किनारे 4 या 5 फीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती थी तथा उसके ऊपर गन्ने की पत्ती से बनी मड़ई टांग दी जाती थी। इस मड़ई का प्रवेश द्वार बहुत सकरा तथा कमरे के अंदर की ओर छिछला होता था। इस निवास को खोभार कहते थे, जिसमें 15-20 सूअर रहते थे। ये सूअर रात के समय ही खोभार में आते थे, अन्यथा वे गांव के आसपास इधर उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। इसलिए सूअर खरीदने वाले भी दौड़ते हुए सूअरों का पीछा करते हुए उनमें से किसी एक को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद कीमत तय हो जाने पर उसे पकड़ने के लिए लंबी लंबी सामूहिक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती थी। कभी कभी सूअर घंटों भागता रहता था। दौड़ भी उतनी ही देर जारी रहती थी। अंततः उसे घेरकर मुश्किल से काबू में किया जाता था। पकड़ने के बाद सूअर के चारों पैरों को मोटी रस्सी से एक साथ बांध दिया जाता था। फिर एक मोटे बांस की कड़ी में लटकाकर 2-2 आदमी आगे पीछे जिस तरह डोली का हार उठाते हैं वैसे उठाकर अपने गांव लाते। जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों के कन्याएं बहुओं के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायिका करती रहती, ये सूअर भी वैसे ही मानव कंधों पर काड़ी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। सूअर की बलि या उसे मारने का तरीका बहुत अमानवीय होता था। सूअर को जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन तथा कमर के ऊपर बांस की कड़ी रखकर 4-4 आदमी जोर से दबाते रहते। फिर एक आदमी द्वारा लगभग 2 फीट लंबी अत्यंत नुकीली लोहे की सरिया, जिसे हिकना कहते थे, उसके सीने में भोंक दिया जाता था। सरिया भोंकते समय सूअर बड़ी तेज आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी यह आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी।
सूअर की चिल्लाहट के साथ ही चमरिया माई तथा डी बाबा की जयकार भी होती रहती थी। सूअर के मरते ही हिकना को सीने से निकाल लिया जाता था। उसके गहरे घाव में उतना ही बड़ा अरहर का डंडा, जिसको रहठा कहा जाता था, घुसीड़ दिया जाता था ताकि खून बाहर न निकले। मृत सूअर के बाल उखाड़ने के बाद उसे गन्ने की पत्ती जलाकर खूब भुना जाता था ताकि उसके चमड़े में घुसे बालों को चमड़े में घुसे बालों की जड़ें समाप्त हो जाएं। इसके बाद सूअर की पूंछ के पास का पूंछ समेत करीब 1 किलो का मांस का बड़ा टुकड़ा सबसे काट कर निकाल लिया जाता। इस पूरे टुकड़े को पूंछ ही कहा जाता था, जिसे हमारे 12 गांव के चौधरी चाचा को समर्पित किया जाता था। गांव में जब भी सूअर की बलि या बिना बलि वाला सूअर मारा जाता, यह 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिलती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार पैसों से खरीदता था। सूअर की पूंछ चौधरी चाचा की 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक थी। यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। इस तरह हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था, जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, समानता संपन्नता, विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। यह सन 1954 की बात है। हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता में खानों और मिलों में काम करते थे, कभी कभी पोस्टकार्ड पर चिट्ठियां भेजा करते थे। हमारे दलित बस्तु में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते थे तथा पढ़ने के लिए अपमानजनक बातें सुनाते। इस व्यवहार से उपकर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटा बालक होने के कारण मेरे ऊपर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा जाने लगा कि ब्राह्मण जो है चिट्ठियां पढ़ने में आनाकानी करते हैं और अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं, तो इससे निजात पाना है तो अपने ही किसी लोग को पढ़ाना होगा। तो यह चीज़ मुझे छोटा जान करके मुझे ही सौंप दिया गया और मुझे स्कूल भेजा जाने लगा। और यहीं पर ये जो है मुर्दहिया नाटक का एक शीर्षक मुर्दहिया आत्मकथा का एक शीर्षक समाप्त होता है। अगला शीर्षक अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इस शीर्षक का नाम है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। यहाँ जब लेखक स्कूल जाने लगा, वह जीवन कैसा रहा यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इससे पहले वाले में जो है स्कूल जाने से पहले की घटना को लेखक ने चित्रित किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।